इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाइसिस होना। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने दो सेल्स अलग अलग किए थे। इसमें ना एक ही सेल लेते हैं। एक लेंगे हम जिंक की इम्प्योर रॉड, एनोड हमारी इम्प्योर रॉड होती है और कैथोड हमारी प्योर रॉड होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम ZnSO4 का ही सॉल्यूशन ले लेते हैं। सेम सॉल्यूशन भी सेम चीज़ का ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Zn2 प्लस ट्रैवल करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, तो सॉल्यूशन में कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगी। सॉल्यूशन में जो Zn2 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो धीरे धीरे एनोड की रॉड पतली होती जाएगी और कैथोड की रॉड मोटी होती जाती है, और जो इम्प्योर है वो नीचे एनोड के नीचे जाके जमा हो जाएगा। किस फॉर्म में, एनोड मड की फॉर्म में। तो अब इसको गवर्न करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस गवर्न करने के लिए हमारे पास दो लॉ है। फैराडे का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का, जितना भी मास डिपॉजिट होता है रॉड के ऊपर, कैथोड जितनी भी मोटी होगी उसके ऊपर डिपेंड कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा जो होगा। तो मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू चार्ज। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, हमें पता है QIT होता है, पढ़ा है हमने। और Q तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के W इज इक्वल टू ZIT। Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो W इज इक्वल टू ZIT। Z क्या है, E अपॉन 96500 मॉलिकुलर मास बाय चार्ज। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का मास ऊपर, नीचे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है हमें, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर मान लो दो कंटेनर है, दोनों में मान लो अलग अलग रॉड्स है, मान लो इसमें कॉपर की है, ठीक है, इसमें मान लो सिल्वर की रॉड्स है, दोनों में अलग अलग चीज की रॉड्स है, पर दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अगर दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगी तो सीरीज में करंट सेम होता है और टाइम भी सेम लगेगा, क्योंकि स्विच का ऑफ कर दोगे तो दोनों में से करंट जाना बंद हो जाएगा। मान लो कॉपर है सिल्वर है, तो मैंने बोला W इज इक्वल टू ZIT, यही होता है। अब इसमें W इज इक्वल टू E अपॉन 96500, वो हमने यहाँ देखा Z क्या होता है, E अपॉन 96500, E इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो मुझे पता है IT 965 सब कांस्टेंट है, तो W बाई E इज इक्वल टू E इंटू कॉन्स्टेंट हो गया। मतलब W बाई E इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाता है क्या, W1 बाय E1 इक्वल्स टू W2 बाय E2। ये आ गया एक और फॉर्मूला। ठीक है, तो दो फॉर्मूले के W इज इक्वल टू ZIT हो गया, एक W1 बाई E1 इक्वल्स टू W2 बाई E2। पर हाँ, ये होना चाहिए दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। पहला क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2। अब H2O को O2 में बदलना है, यही बोल रहा है। तो मैं ना O ले लेती हूँ इसमें से, क्योंकि O फेवरेबल है। O के ऊपर चार्ज है -2, O के ऊपर चार्ज है -2, मुझे O2 बनाना है। पहले O के ऊपर लूँ, O -2 है, न्यूट्रल होने के लिए O बन जाएगा, और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए वो लूज कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मुझे 1 मोल के लिए बोला है, अगर मैं यहाँ 2 करती हूँ तो ये भी 2 हो जाएगा और इसको 4 करना पड़ेगा। तो ये तो 2 मोल के लिए कर दिया, करना कितने मोल के लिए, 1। तो 2 मोल के लिए
4 फैराडे लग रहे हैं, तो 1 मोल के लिए कितने फैराडे लगेंगे? 2 फैराडे लगेंगे। और फैराडे को कूलम में कर दो, 2 × 96500 कूलम। ठीक है, अगर कोई पूछे ना 96500 क्या है, मैं बता देती हूँ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻, इसको मल्टीप्लाई करना, यही आएगा आंसर। ठीक है, अगला FeO को Fe2O3 में 1 मोल को ही करना है। Fe के ऊपर चार्ज क्या है? +2। इस Fe के ऊपर +3। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सीधा आंसर 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम। सिंपल आंसर आ जाएगा। ये तुम करना, Al3 से Al कितने दिख रहा है ना, इक्वेशन जरूर बनाना। क्या बनाओगे? लूज क्यों है? +3 इलेक्ट्रॉन, फिर Al बन जाएगा। कर लोगे? 3 फैराडे। कॉपर 2 +2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा? Cu 2 फैराडे। अच्छा, इसके लिए MnO4 के लिए कैसे करोगे, ये देखो। इसका निकालो, x -8 = -1, x = 7। इसका क्या है? +2। 7 से 2 कितने का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 5 फैराडे। अब इसमें देखो, अब ना इससे कैल्शियम क्लोराइड से कंफ्यूज मत होना। इसमें Ca के ऊपर चार्ज क्या है? 2+। बस इससे कर लो क्वेश्चन। Ca2+ ने 2 लूज किए हुए हैं, अगर ये 2 गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? Ca। कैल्शियम का मास कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम के लिए बच्चे मुझे लग रहे हैं 2 फैराडे, पर मुझे निकालने कितने के लिए? तो 20 ग्राम के लिए कितने लगेंगे? 1 फैराडे। हो गया क्वेश्चन। अगला एल्यूमिनियम पे करें। एल्यूमिनियम में तो Al3+ लो। Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, तो 27 होता है इसका मास। 27 ग्राम के लिए कितने लग रहे हैं? 3 फैराडे। तो 40 ग्राम के लिए कितने लगेंगे? 3/27 इंटू 40 फैराडेज। 4.44 के राउंड आंसर आता है। इसमें तो सिंपल है, बोला है 1 मोल के लिए कितना लगेगा भैया? 1 मोल के लिए 6, यही तो है, 6 ही तो है, तो 6 फैराडे। सिंपल सा, 6 फैराडे। 6 इंटू 96500 कूलम, सिंपली आंसर आ जाएगा। इस वाले में देखो, हाँ इसमें देखो, करंट है कितना, बोला है करंट है 0.5 एम्पियर का। मेटालिक वायर से जा रहा है, कितने टाइम के लिए जा रहा है? 2 घंटे के लिए जा रहा है। पहले सेकंड्स में बदले, 60 इंटू 60। हमसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो पहले तो Q = IT। पहले तो चार्ज निकालो, 0.5 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60, ये निकाल दिया, ये आ गया, Q आ गया। ठीक है, अब हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 10 2 36,000 आ रहा है। एक सेकेंड, 2 5 10, 36,000 आ रहा है कूलम। फिर Q = Ne लगाओ। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q 3600, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। (1.6 इंटू 10⁻⁻19). सॉल्व करें इसको। N = 3600 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे ना 36, तो आता है 2250 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये आ जाएगा। डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, 2.250 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसको समझना। हमें ये ना ये पता करना है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। इसके लिए तो हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होना चाहिए।
है ना, 10th क्लास में जो हम रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करते हैं वो हमें याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe और फिर कॉपर। ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। ई नॉट की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी ना उतना ज़्यादा अच्छा मेटल है, उतना अच्छा मेटल है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगला। पहले अब इनको अरेंज करना है। जितनी नेगेटिव होगी वैल्यू, पहले देखो ये रिडक्शन है कि नहीं, क्योंकि हम हमेशा सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल में ही चेक करते हैं, बिना रिडक्शन पोटेंशियल के हम नहीं चेक कर सकते। प्लस से जीरो, 2 प्लस से जीरो, 2 प्लस से जीरो, Ag प्लस से जीरो, सब जीरो है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है देखते हैं? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम वाली है, कितनी है? -2.37। नहीं, उससे ज़्यादा पोटेशियम है ना, पोटेशियम की है -2.93। पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर नेगेटिव वैल्यू ये क्रोमियम वाली -0.74। ठीक है, और फिर प्लस वाली, अब तो दो ही प्लस वाली बची है। मरकरी थोड़ा कम प्लस है तो 0.79 वाली, और सिल्वर तो बहुत ज़्यादा है तो 0.80। बस याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मेटल है और रिड्यूसिंग एजेंट्स है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फिर वो देखो कितना मास डिपॉजिट होगा कॉपर का। W इज इक्वल टू ZIT। अब ना CuSO4 देख के कंफ्यूज नहीं होना, हमें डिपॉजिट तो Cu करना होता है, SO4 तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पहले E अपॉन अपना फॉर्मूला बिल्कुल एक्सपैंड करके लिख लो पहले। IT, E क्या है? मोलर मास बाय चार्ज, 96500 IT। हमें ये निकालना है कितना मास डिपॉजिट होगा। कितना मास है कॉपर का? हमें मोलर मास होता है 63.5, डिवाइड बाय चार्ज होता है 2। करंट कितना दिया हुआ है? 1.5। टाइम 10 मिनट सेकंड में तो 10 इंटू 60। सॉल्व कर दोगे? अच्छा, नीचे एक रहेगा 96500। ठीक है, सॉल्व करोगे 0.2938 ग्राम्स डब्ल्यू आ गया, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसने बोला है अगर हम 1.5 एम्पियर का करंट देते हैं तो सिल्वर जो डिपॉजिट हो रहा है ना वो हो रहा है 1.45 ग्राम कैथोड पे डिपॉजिट हो जा रहा है। पहले हाउ लॉन्ग दिस करंट थी, कितना टाइम लगा, किसके लिए डाटा दिया इसने? सिल्वर के लिए। W इज इक्वल टू ZIT। Z क्या होता है? E अपॉन 96500 इंटू IT। W कितना है? 1.45। सिल्वर 108 डिवाइड बाय 1, 96500। करंट हमें 1.5 दिया है, और टाइम, टाइम कैलकुलेट कर लेना, इससे आ जाएगा 864 सेकेंड्स। आ गया। अब दूसरे पार्ट में हमें ये भी निकालना है कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। अब देखो, या तो इस टाइम को दोबारा करो, W इज इक्वल टू ZIT दोबारा लगाओ। हम नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, हमारे पास फैराडे का सेकेंड लॉ है। लगाओ, W1/E1 इक्वल्स टू W2/E2। इधर ले लो कॉपर, इधर ले लो Ag। कॉपर का निकालना है, कॉपर का W निकालना है। कॉपर का मोलर मास होता है 63.5, चार्ज होता है 2। यही होता है ना मोलर मास बाय चार्ज। सिल्वर कितना डिपॉजिट किया इसने? 1.45, 108 बाय 1। कॉपर की डिपोजिशन आ गई 0.426 ग्राम। सेम तरीका करना सिल्वर के लिए, सॉरी जिंक के लिए। WZN EZN WAG EAG। यहाँ से निकाल लेना ZN। WZN कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आएगा 0.439 ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा? फैराडेज का लॉ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूरा हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पहले करा चुकी थी। ठीक है,